सरकार ने अभ्यर्थियों की लंबी मांग के बाद जेपीएससी के लिए रिक्तियां जारी की हैं और बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है पीटी परीक्षा के लिए। लेकिन उम्र सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। देवेंद्र महतो और कई अभ्यर्थी राज्यपाल से भी मिलने पहुंचे। जेपीएससी से मांग की गई है और कहा गया है कि अगर उम्र सीमा में बदलाव नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी और जेल के एक आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। देखिए, विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि इससे पहले जो 13वीं परीक्षा हुई थी जेपीएससी की, 11वीं से 13वीं संयुक्त परीक्षा हुई थी, तो उम्र की कट ऑफ 2017 तय किया गया था और उसके बाद नियमतः अगर 14वीं के बाद 11वीं से 13वीं और अब 14वीं जेपीएससी अगर हो रही है तो कट ऑफ 2018 होना चाहिए था, लेकिन जेपीएससी ने उसे बढ़ाकर 2026 कर दिया है। अमित हमारे साथ हैं। अमित, देखिए, ये एक विवाद का विषय तो जरूर है क्योंकि जेपीएससी की परीक्षा नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थी मन महसूस कर इंतजार करते रह गए और देखिए उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि 2017 कट ऑफ डेट था पिछली बार, जब पिछली बार जेपीएससी की वैकेंसी निकली, और इस बार सीधे 2026, यानी कहा जा सकता है कि 8 से 9 साल का अंतर पड़ गया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जेपीएससी का जो नया वाला विज्ञापन है और ऐसे में जो उम्र सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों का ये कहना है कि लगातार जो है हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इस बहाली का, और जब बहाली आया है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। अब ऐसे में आज जेएलकेएम के तमाम जो नेता हैं, कई छात्र नेता हैं, वो भी आज राज्यपाल से मिलने के लिए जो है लोक भवन पहुँचे हैं, वहाँ उनसे मुलाकात करके अपनी बातें रखी हैं। उसके बाद जब पत्रकारों से जो नेता जेएलकेएम के नेता लोग जो गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने पत्रकारों से बात किया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी मांग जो है अगर नहीं पूरी होती है, अगर हम लोग उम्र सीमा में अगर छूट नहीं दी जाती है, तो आने वाले दिन में कहीं ना कहीं फिर से एक बार जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। बता दें कि हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले भी जो है तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी थे वो जेपीएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में जुटे हुए थे। सबका यही कहना था कि उम्र सीमा में कहीं ना कहीं छूट देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उम्र सीमा को लेकर के हम लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे एग्ज़ाम का, अब एग्ज़ाम का जो है कहीं ना कहीं फॉर्म निकला है। अब ऐसे में जो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे, तो अगर इसमें कहीं ना कहीं संशोधन अगर नहीं होता है, अगर हम लोग की बात नहीं मानी जाती है, उम्र सीमा में छूट अगर नहीं दी जाती है, तो आज हम राज्यपाल से मिलकर के आए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द ही इस पर कुछ विचार करते हैं। हम लोग जो जेपीएससी के अधिकारी हैं उनसे भी हम बातें करते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं कुछ हो पाता है तो एक बार तमाम जो लगभग हजारों की संख्या में जो छात्र हैं झारखंड से, एक तमाम लोग जो है एक बार फिर से सड़क पर जो है आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अमित, यानी ये साफ है कि देखिए ये मामला इतनी आसानी से अब खत्म होने वाला नहीं है और इसे अगर देखा जाए तो जेपीएससी की एक बड़ी चूक तो है ही, क्योंकि अगर 11वीं से 13वीं जेपीएससी तक आप 2017 रखते हैं और उसे 14वीं जेपीएससी में सीधे 2026 कर दिया जाता है, यानी जो अभ्यर्थी पिछली बार इंटरव्यू में पहुंचे होंगे उन्हें इंतजार होगा कि अगली जेपीएससी जब आएगी तो हम पास कर जाएंगे। उन्हें तो सीधे सदमा लगा होगा क्योंकि सीधे सीधे उनकी उम्र ही खत्म हो गई। ये तो जो अभी करंट बैच के जो अभ्यर्थी हैं वो जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी सालों से जेपीएससी का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हो जा रहा है। जी बिल्कुल, जो 14वीं जेपीएससी का जो एग्ज़ाम दिए थे और ख़ास करके जो कुछ जो है कह सकते हैं कुछ अंकों से अगर वो चूक गए होंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो आने वाला जो जेपीएससी यानी कि 15वीं जेपीएससी को लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में उत्सुकता रही होगी कि इस बार जो हमारा छूटा है अगली बार हम मेहनत करेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे, थोड़ा और जो है कह सकते हैं कि तैयारी करेंगे, उसके बाद जो हम फिर से एग्ज़ाम देंगे और कहीं ना कहीं अगली बार जो है सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सबसे ये बात रही कि अब उम्र का जो है कहीं ना कहीं जो इसमें संशोधन की बात लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उम्र जो है बाधा बन जा रहा है और ऐसे में वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं निराश और हताश होते हुए नजर आ रहे हैं। यही नतीजा है कि आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तमाम नेता, साथ ही जो छात्र थे वो भी, और साथ ही उनके साथ जो है जेएलकेएम के भी नेता देवेंद्र महतो हैं या फिर छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला है, तमाम जो लोग हैं वो भी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और मुलाकात के बाद जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को आश्वासन मिला है राज्यपाल से कि अगर कुछ भी अगर नहीं ऐसा होता है, यानी कि कुछ इसमें अगर करने की अगर ज़रूरत पड़ती है अगर, तो हम इसमें हमारी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं इसमें संशोधन जरूर हो पाएगा। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या होता है। राज्यपाल ने भी इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है, वहीं अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में अगर इसे लेकर संशोधन नहीं लाया जाता है
तो बजट सत्र के दौरान जेएलकेएम और अभ्यर्थी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।